Very good afternoon, ji. This is जी Srinivas. जी Actually, I have Good afternoon. Good somebody afternoon. came to me. They have some money withdrawal from the bank 2021. ओके And after keeping this, now they want to sell it some property and purchase property. After purchase and sales, they received some amount of black money, you can call. So which they have removed from the bank in 2021 February. The same amount, can he repay the cash, repay in the bank, or will he face any problem, or will he receive any IT notices? ओके मुकेश What जी is the procedure? Can you? ओके श्रीनिवास जी, हाँ जी, मुझे लेट मी एक्सप्लेन टू यू। एक तो आपको ख्याल में ये रखना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है बैंक्स के साथ, तो कोई भी एक टैक्स पेयर जिसका पान होता है, तो जितने भी उसके बैंक अकाउंट्स हैं वो एक या ज़्यादा, वो सब बैंक अकाउंट्स में मिला के अगर एक वित्तीय वर्ष में, माना फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये से ज़्यादा अगर आपने सेविंग बैंक्स अकाउंट में, एक या ज़्यादा अकाउंट्स में, एक पान नंबर है इसलिए, पैसा डिपॉजिट कैश में किया है, तो ये AIS में चला जाता है और स्वाभाविकतः इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि व्हाट इज़ दी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कैश। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। अगर आप कोरिलेट कर सकते हैं कि आगे आपने बैंक से पैसा कैश से उठाया और वही पैसा आप कुछ समय के बाद वापस डाल रहे हैं, या तो कोई कैश आपको कोई सोर्स से मिली है जिसके लिए आपका कोई एविडेंस है, वो आप समझाएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ये अनएक्सप्लेन्ड माना जाता है तो सेक्शन 68 के तहत ऐसी कोई भी अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स पर आपको 78% का टैक्स और 6% की पेनल्टी मिला के 84% का इफेक्टिव बर्डन, और उस पर इंटरेस्ट वगैरह का ज़्यादा भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू आर कॉन्फिडेंट कि आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो इसका फिर आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ता है। Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.